Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस का ये 4th वीक है और इस हिसाब से हमारा साइंस और एसएसटी का 4th लेक्चर होगा। साइंस और एसएसटी के 4th लेक्चर में साइंस में हम 5 डेफिनेशंस करेंगे और एसएसटी के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं पहले साइंस की तरफ। साइंस का आज का पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें बैलेंस है, उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर है, उसके बाद स्टॉपवॉच है, मीटर रूल है और उसके बाद थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी साइंस लैब में मौजूद होते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी आने चाहिए और साथ में इनकी डेफिनेशंस का भी पता होना चाहिए और साथ में जो यूनिट्स बताए जाएंगे जिसमें किसी भी चीज़ को मेजर किया जाता है, इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ये भी आपने याद रखना है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन बनती है ये है बैलेंस। प्यारे बच्चों, अगर हम दुकान से कोई भी सामान वगैरह लेने जाएं तो वहाँ पे एक तराजू होता है। यहाँ आजकल डिजिटल मशीन आई है जिनको हम बैलेंस मशीन कहते हैं। वो बैलेंस मशीन किस लिए यूज़ होती है? किसी भी चीज़ का वेट मापने के लिए, किसी भी चीज़ का वेट को मेजर करने के लिए। इसी तरह जो बैलेंस है ये एज कंपेयर टू इन मार्केट बैलेंस मशीन, ये एक छोटी मशीन होती है, ये छोटा तराजू होता है जिससे छोटी चीज़ों को मेजर किया जाता है, उनके वेट को मेजर किया जाता है। अ बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास। बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी चीज़ के मास को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ के मास को मेजर करने के लिए यूज होता है। मास मेजर्ड इन ग्राम। मास जो होता है ये ग्राम में मेजर किया जाता है और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम मौजूद होते हैं। तो हम अगर शॉप से चीनी लेने जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, उनको कहते हैं जी हमें 1 kg शुगर दे दे। तो वो मशीन जो होती है या वो तराजू जो होता है उसके वेट को मापता है और वो वेट किस में मापा जाता है? वो वेट जो है वो केजी में मापा जाता है। मास जो है वो केजी में मापा जाता है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है ये भी साइंस लैब के अंदर यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है और ये खास तौर पर लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर जो है ये एक खास सिलेंडर होता है जो कि किसी भी लिक्विड माया का वॉल्यूम मापने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स। वॉल्यूम को किस में मेजर किया जाता है? लीटर में। और 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मिले तो 1 लीटर बनता है। उसके बाद तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक वॉच होगी और स्टॉप का मतलब है रुक जाना। ये भी ये डिफरेंट जगहों पे यूज होती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे रेस में आपने हिस्सा ले लिया, 100 मीटर रेस में हिस्सा ले लिया, उसमें हो सकता है टाइम रखा गया हो गया आपने इतने मिनट में या इतने सेकंड्स में आपने
इसको डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो उसके लिए जब आपको रनिंग के लिए जब तैयार किया जाएगा, जब उसको स्टार्ट किया जाएगा, तो स्टॉप वॉच का बटन प्रेस करके टाइम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही एंडिंग लाइन पे आप पहुंचेंगे तो उस बटन को दोबारा से प्रेस किया जाएगा, जिससे वॉच जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और स्टॉप होने के बाद वो जो टाइम को मेजर करेगी वो किस में करेगी, वो हार्स में भी करती है, मिनट्स में भी करती है और सेकंड में। इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड लगे, क्योंकि 100 मीटर एक कम फासला है, तो इसके लिए में भी वो चंद सेकंड्स के अंदर जितने भी सेकंड्स लगते हैं उस एंडिंग पॉइंट तक, वहां तक वो स्टॉप हो जाए और आपको पता चल जाए कि कितने सेकंड आपको लगे। तो अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। जो स्टॉप वॉच है ये बेसिकली टाइम को मेजर करती है, और टाइम को किस में मेजर करती है, 3 यूनिट्स में, आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। इसके बाद थर्मोमीटर आ जाता है, मीटर रूल आ जाता है। अ मीटर रूल इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड करने के लिए मीटर रूल यूज किया जाता है, और मीटर रूल जो है वो लेंथ को मेजर करता है मीटर्स में, मीटर्स के अंदर मेजर करता है। इसके बाद आखिरी जो डेफिनेशन होगी आज के लेक्चर में साइंस की, और ये इंस्ट्रूमेंट ये भी साइंस लैब में यूज होता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आज इतने डिग्री टेम्परेचर है, इतने डिग्री जो है वो टेम्परेचर आज के दिन का है, या रात को इतना टेम्परेचर है, तो उसके लिए थर्मोमीटर यूज किया जाता है। आगे आ जाता है जी एसएसटी। एसएसटी में आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, सेकंड चैप्टर है, और इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आज हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो बड़े छोटे छोटे और बड़े आसान से क्वेश्चन है। व्हाट वाज फर्स्ट नाउन सेटलमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका एक मैं आपको मुख्तसर सा पूरे यूनिट का खुलासा भी आपको बता दूंगा। What was first known settlement of Indus Valley civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट सेटलमेंट हुई थी वो क्या थी? तो इसका एक लफ्ज में आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के आगे आपने यहाँ से ये वर्ड को उतार देना और आगे सारा क्वेश्चन इसी तरह लिख देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। मेहरगढ़ was first known settlement of Indus Valley civilization. Question number 2 है, why do we believe that the people of the Indus did not fight any war? हम इस बात को क्यों मानते हैं कि इंडस वैली के जो लोग थे उन्होंने कोई भी जंग नहीं लड़ी? तो क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो no weapons or drawings of battle scenes have been found, क्योंकि वहाँ से कोई भी जंगी हथियार वेपन्स नहीं मिले, और ना ही कोई ऐसी ड्राइंग्स बैटल्स की मिली जिससे पता चल सके कि इंडस वैली के लोगों ने जंगें लड़ी, एक भी जंग लड़ी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है एसएसटी के। इन क्वेश्चंस को साइंस का वर्क जो है ये साइंस की आपने नीट कॉपी पे करना है, और एसएसटी का वर्क जो है वो आपने एसएसटी की नोटबुक पे करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आज के लेक्चर के लिए इजाज़त चाहूँगा, और
अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।